Hello friends, welcome to the video series of Artificial Intelligence. My name is Mukesh Barapatra. Today we are going to discuss predicate logic. It is also called as first order logic in artificial intelligence. So let's get started. आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेडिकेट लॉजिक। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर में। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी नॉलेज को अगर आपको स्टोर करना है किसी मशीन्स के अंदर में तो एक रिप्रेजेंटेशन स्कीम लगती है। तो वो रिप्रेजेंटेशन स्कीम जो होती है वो काफी अच्छी होनी चाहिए जिसके जिसके थ्रू हम अपना नॉलेज को रिप्रेजेंट कर पाए। हम आर्टिफिशियल एजेंट के अंदर में आर्टिफिशियल मशीन्स के अंदर में। तो जो प्रेडिकेट लॉजिक है और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। हमेशा हम इसको इसी इसी टेक्निक को यूज करते हैं जिसमें आप पूरे नॉलेज को मतलब हर एक टाइप के स्टेटमेंट्स को हर एक टाइप के डेटा को आप प्रॉपरली नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक के थ्रू स्टोर कर सकते हो। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के अंदर में और गेट एग्जामिनेशंस के अंदर में बहुत बार आपके कुछ स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं जिसको कन्वर्ट करना होता है आपको प्रेडिकेट लॉजिक में। ठीक है, तो प्रेडिकेट लॉजिक को पढ़ने से पहले आपको प्रीपोजिशन लॉजिक्स पता होना चाहिए। प्रीपोजिशन लॉजिक होता क्या है, उसके क्या डिसएडवांटेजेस है और क्या लिमिटेशंस है। इन्हीं लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को पढ़ते हैं। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं प्रीपोजिशन लॉजिक के डिसएडवांटेजेस क्या है। प्रीपोजिशन लॉजिक लिमिटेशंस। In the topic of preposition logic, we have seen that how to represent the statement using preposition logic. मतलब किसी स्टेटमेंट को किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो प्रीपोजिशन लॉजिक में हमने ये पढ़ा था। कोई भी स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल राम इज अ बॉय, सो ये एक स्टेटमेंट हो गया। इसको हम रिप्रेजेंट करते थे एक वेरिएबल के थ्रू। ये वेरिएबल जैसे कि कुछ भी हो सकता था, आपका पी क्यू आर या फिर ए या फिर बी, इस टाइप के वेरिएबल्स के थ्रू हम स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली इन प्रीपोजिशन लॉजिक वी कैन ओनली रिप्रेजेंट द फैक्ट्स विच इज आइदर ट्रू एंड फॉल्स। हम क्या हम प्रीपोजिशन लॉजिक के अंदर में हम जो भी स्टेटमेंट्स का रिप्रेजेंटेशंस कर पाते थे वो आइदर ट्रू होता था और आइदर फॉल्स होता था। बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको आइदर ट्रू और फॉल्स कंडीशंस नहीं मिलती, आपको आइदर ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स नहीं मिलते। PL is not sufficient to represent the complex sentences और natural language statement। जिस तरीके से हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है उसमें जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो हमेशा फैक्ट्स नहीं होते हैं, वो आइदर ट्रू और फॉल्स भी नहीं होते। कुछ कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि ऑल स्टूडेंट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो ये ऑल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। सो इंग्लिश ये इस टाइप के जो नेचुरल लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स होते हैं ये प्रीपोजिशन लॉजिक प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाता था। द प्रीपोजिशन लॉजिक इज वेरी लिमिटेड एक्सप्रेसिव पावर। प्रीपोजिशन लॉजिक में जो भी आप स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट कर पाते थे वो काफी लिमिटेड था और उसका एक्सप्रेसिव पावर काफी लिमिटेड था। फॉर एग्जाम्पल सम ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट, आप इस टाइप के स्टेटमेंट्स को प्रीपोजिशन लॉजिक्स में प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे। सचिन लाइक्स क्रिकेट। ओके, तो ये एक सिंपल सा एक फैक्ट है तो जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते थे प्रीपोजिशन लॉजिक में, बट प्रॉपरली उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। इसीलिए ये कुछ डिसएडवांटेजेस है प्रीपोजिशन लॉजिक के, जिसको ओवरकम करने के लिए हमारा नया लॉजिक आया जिसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट लॉजिक, जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक भी कहते हैं। कंसिडर एन एग्जाम्पल, ऑल मैन्स आर मोर्टल। तो यहाँ पे बात हो रही है सभी इंसानों के बारे में। प्रीपोजिशन लॉजिक में जो हमारे सिंपल से फैक्ट होते थे हम उसको किसी वेरिएबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते थे। अब यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे सभी इंसानों की बात हो रही है। ऑल मैन्स आर मोर्टल, तो सभी इंसान के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे प्रीपोजिशन लॉजिक अप्लाई नहीं हो पाता है। सॉकेट इज अ मैन, ओके, देन सॉकेट इज अ मॉडल। तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स है वो आप प्रीपोजिशन लॉजिक में काफी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते थे। जिसमें प्रीपोजिशन लॉजिक में आपकी जो स्टेटमेंट्स होते थे या फिर जो फैक्ट्स होते थे वो आइदर ट्रू होते थे या फिर फॉल्स होते थे। बट यहाँ पे आप देख सकते हो सॉकेट इज अ मैन, आइदर ट्रू और फॉल्स, इसकी वैल्यूज हमें नहीं पता तो हम इसको प्रिपरेशन लॉजिक में हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के जो नेचुरल लैंग्वेज के जो एग्जांपल्स है और जो स्टेटमेंट्स है आप प्रीपोजिशन लॉजिक में हैंडल नहीं कर पाते थे। दैट्स व्हाई वी नीड सम अनदर टेक्निक टू रिप्रेजेंट द नॉलेज। दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन प्रीपोजिशनल लॉजिक एज अ फाइनाइट एंड लॉजिकली वैलिड आर्गुमेंट्स। ओके, यहाँ पे क्या होता था प्रीपोजिशन लॉजिक में, आप जो लॉजिक था वो फाइनाइट होना चाहिए था। मतलब आम इज अ बॉय, हम इस टाइप के वेरिएबल्स को इस टाइप के स्टेटमेंट्स को हम कंसीडर कर सकते हैं। बट ऑल बॉयज आर राम, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल बॉयज का स्टेटमेंट आ गया तो यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे प्रीपोजिशन लॉजिक में। तो ये काफी बड़ा डिसएडवांटेज था हमारे प्रीपोजिशन लॉजिक का जिसको हम ओवरकम करते हैं।
We need a language that allows us to describe properties, that is predicates of objects or relationships amongst the object represented by the variables. Similarly, जैसे हम प्रिपोजिशन लॉजिक में हम ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट रिलेशनशिप्स का डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने की बात करते थे, वो नहीं होता था। तो हमें इस टाइप की लैंग्वेज की जरूरत थी जो कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल रिलेशनशिप्स उस सबको प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर पाए। नाउ द प्रेडिकेट लॉजिक satisfy द रिक्वायरमेंट ऑफ द लैंग्वेज। हमारे पास में हम प्रेडिकेट लॉजिक पढ़ते हैं। प्रेडिकेट लॉजिक इज पावरफुल इनफ फॉर एक्सप्रेशन एंड रीजनिंग। प्रेडिकेट लॉजिक का यूज करके आप सभी टाइप के जो स्टेटमेंट्स है या जो फैक्ट्स है, जो नेचुरल लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स है, उसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकते थे और जिसके थ्रू आप रीजनिंग कर पाते हो। प्रेडिकेट लॉजिक इज बिल्ड अपॉन द आइडियाज ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक आपके प्रेडिकेट लॉजिक का बेस है। अगर आपको प्रेडिकेट लॉजिक पढ़ना है तो आपको प्रीपोजिशन लॉजिक सबसे पहले समझना पड़ेगा, तभी जाके आप प्रेडिकेट लॉजिक समझ पाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। First order logic is another way of knowledge representation in artificial intelligence. It is an extension of propositional logic. FOL, that means first order logic, is sufficiently expressive to represent the natural language statement in concise way. फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज ऑल्सो नोन एज प्रेडिकेट लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। तो इसे फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज पावरफुल लैंग्वेज दैट डेवलप द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट इन मोर इजी वे and can also express the relationship between those objects. मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से हैंडल करना है जो कि हम प्रिपोजिशनल लॉजिक के अंदर में डिस्क्राइब नहीं कर पाते थे, वहीं पे हम प्रेडिकेट लॉजिक में इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेसिवली हम हैंडल कर पाएंगे। First order logic, like natural language, does not only assumes that the word contain facts like propositional logic, but also assumes the following things in the word. For example, it can consider the object A, B, people, numbers, multiple numbers, colors, different types of colors, wars, theories, squares, spades, bumpers. So different are objects can be handled by first order logic. It also handles the relationships. It can be unary relationships such as raid, round, adjacent, or many to many relationships, and to n many, one to many to many. These types of relationships can be handled by first order logic, which is not handled by propositional logic. The sisters of, the brothers of, has, colors, comes, between. These are some examples which will we understand in some slide. Okay, functions. We also handle different functions which will be nothing but the verbs, which will be functions. The father of, best friend, third innings of, end of. So these types of functions can be used. मतलब functions को हम कंसीडर कर सकते हैं। जो भी स्टेटमेंट्स में जो एक्टिविटी यूज होती है या जो भी एक्शंस हो रहा है उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे फंक्शंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल जॉन लव्स मैरी। जॉन लव्स मैरी, तो यहाँ पे क्या है, जॉन एक पर्सन है, मैरी एक पर्सन है, एंड इनके बीच में जो एक्शन है दैट इज लव। सो दिस इज नथिंग ऑफ द फंक्शंस। सो राम इज अ फादर ऑफ लव। राम इज द फादर ऑफ लव। सो फादर कौन है, राम है, और लव कौन है, वो सन है। सो फादर इज नथिंग अबाउट द फंक्शन। ठीक है, राम एक सिंपल वेरिएबल हो जाएगा, लव एक सिंपल वेरिएबल हो जाएगा, बट जो फादर होगा वो एक फंक्शन बन जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर पाते हैं। First order logic as a natural language, first order logic also has a two main parts, syntax and semantics. जैसे कि आपको पता है syntax क्या होता है, semantics क्या होता है। Syntax मतलब symbols which is used to represent the language. Semantic means the meaning of that particular statement. हम देख लेते हैं सिंटैक्स कौन कौन से यूज होते हैं। सिंटैक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, the basic syntactic elements of first order logic are the symbols. We write the statement in shorthand notations in FOL. मतलब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम shorthand notations का यूज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक मतलब आपके जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 जॉन, राम, श्याम, सो इस टाइप के हम कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। वेरिएबल्स हमारे पास में हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑल मैन के बारे में बात हो रहा है तो मैन कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल। प्रेडिकेट्स ब्रदर, फादर, जैसे कि आपको बताया था। फंक्शंस, मैपिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आएगा। हम यहाँ पे कनेक्टिव्स यूज कर सकते हैं, इक्वालिटी यूज कर सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज हम यहाँ पे क्वांटिफायर्स भी यूज कर सकते हैं। क्वांटिफायर्स मीन्स क्या,
क्वांटिफायर्स मतलब आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं उस स्टेटमेंट के अंदर में, या फिर मल्टीपल क्वांटिटी को अगर हमें हैंडल करना रहा तो हम क्वांटिफायर्स का यूज करते हैं, जो कि हमारे पास में दो टाइप के क्वांटिफायर्स यूज करते हैं। हम बोलते हैं एक होता है हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा होता है हमारा एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर और इसको बोलते हैं एक्सटेंशियल क्वांटिफायर, जिसको हम एवरी एंड सच दैट, एवरी और सच दैट स्टेप से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हमने बुलियन अलजेब्रा के अंदर में पढ़ा हुआ था, जिसे हम बुलियन अलजेब्रा के अंदर में यूज करते थे। एटॉमिक सेंटेंसेस किस तरीके से होते हैं प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर में? एटॉमिक सेंटेंसेस आर द मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. These sentences are formed from the predicate symbol followed by the parenthesis with the square of terms. We can represent the atomic sentences as predicate, term 1, term 2, term n. For example, रवि एंड अजय आर द ब्रदर्स। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो ब्रदर बनेगा, जो फंक्शन होगा वो ब्रदर रहेगा। और ब्रदर्स कौन कौन है? रवि एंड अजय। सो वी कैन राइट एज ब्रदर्स रवि एंड अजय। सो आई कैन बी स्टेटेड एज अ रवि इज अ ब्रदर ऑफ अजय। रवि एंड अजय आर द ब्रदर्स। ओके, यहाँ पे आप देखिए सेकेंड स्टेटमेंट, चिंकी इज अ कैट। चिंकी इज अ कैट। नाउ हु इज कैट? चिंकी। तो कैट जो होगा वो आपका फंक्शन बन जाएगा, प्रेडिकेट बन जाएगा, जिसके थ्रू आप रिप्रेजेंट कर पाओगे कैट इज अ चिंकी। कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, जैसे कि हमने प्रिपोजिशन लॉजिक के अंदर में देखा था, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करके भी हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बनते हैं, या फिर कुछ और भी डिफरेंट कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट होते हैं जो हम प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे प्रिपोजिशन लॉजिक में। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल ऑल मैंस आर मॉर्टल, तो ये सेंटेंस को आप प्रिपोजिशन लॉजिक में प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते थे, बट वो हमारे कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स है। कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को हम प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? Complex sentences are made by combining atomic sentences using the connectives. First order logic statement can be divided into two parts. First one is subject and second one is predicate. Subject is what? Subject is a main part of the statement. मतलब उस statement के अंदर का जो भी main part होगा उसको हम subject बोलेंगे। और predicate, a predicate can be defined as a relations which bind two atoms together in the statement. Consider an example. X is an integer. X is an integer. तो यहाँ पे आपका X क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा, और is an integer क्या हुआ आपका? ये प्रेडिकेट हो गया। तो आप देख सकते हो X is an subject and is an आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। Now let's take an more example of predicate logic. John loves Mary. Okay, so here is a function that is love John comma Mary. तो हम यहाँ पे मतलब जो स्टेटमेंट है जॉन लव मैरिज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक? Loves is a functions and John is a one object and Mary is another object. So loves John comma Mary. Marcus was a man. Marcus was a man. So man Marcus. Marcus was a Pompeian. ठीक है, तो Pompeian Marcus. Caesar was a ruler. Caesar was a ruler. So ruler कौन था? Caesar. इस तरीके से हम सिंपल स्टेटमेंट मतलब एटॉमिक स्टेटमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को जब भी डील करना होता है हमें प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर में, तो हम उसको क्वांटिफायर्स बोलते हैं। तो प्रेडिकेट लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के अंदर में हमारे पास में दो टाइप के क्वांटिफायर्स हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स और एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स। यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स मतलब जब किसी स्टेटमेंट के अंदर में मल्टीपल चीजों के बारे में, बहुत सारे सभी चीजों के बारे में अगर डिस्कशन हो रहा है या सभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो हम वो टाइप के स्टेटमेंट्स को हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स इज अ सिंबल फॉर लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस व्हिच स्पेसिफाइज द स्टेटमेंट विद इन द रेंज इज ट्रू फॉर एवरीथिंग और एवरी इंस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। मतलब उस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट के अंदर में जो कुछ भी है, एवरीथिंग और एवरी इंस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ट्रू। तो इस समय में हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स का यूज करते हैं। द यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एवरी। ठीक है, ये जो सिंबल है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर का सिंबल है, जिसको हम बोलते हैं everything or every symbol. Okay, in universal quantifier we use implications that will be if and then statement. मतलब जब भी हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स का यूज करते हैं तो हम इम्प्लीकेशन का यूज करते हैं। इफ x is a variable then every x is read as for all x, for each x, for every x। मतलब
इफ x इज अ वेरिएबल, तो हम सभी x के बारे में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एवरी x हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम रीड कर सकते हैं फॉर ऑल x, मतलब सभी x के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर ईच x मतलब x सभी x के बारे में बात कर रहे हैं, और एवरी x मतलब ये तीनों स्टेटमेंट का मीनिंग एक ही होता है। तो जब भी हम सभी चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे या फिर हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, तो हम उस समय में लगाते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। Now let's take an example of universal quantifiers. All man drink a coffee. All man drinks a coffee. तो यहाँ पे क्या है, सभी इंसानों के बारे में बात की हुई है, सभी मैन के बारे में बात की है जो कि कॉफी पीते हैं। लेट वेरिएबल x which refers to a man, मतलब हम कंसीडर करते हैं मैन को x वेरिएबल से। सो ऑल x कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक एज बिलो। x1 सपोज पहला इंसान है, पहला मैन है जो कॉफी ड्रिंक करता है। x2 वो भी ड्रिंक करता है। x3 विल ड्रिंक अ मिल्क। xn कैन ड्रिंक अ मिल्क। तो यहाँ पे सभी इंसानों के बारे में बात हो रही है, मल्टीपल मैन के बारे में बात हो रही है। तो वो उसका जो एक ग्रुप है, मतलब ऑल मैन का जो ग्रुप है, x1 x2 x3 x4 अप टू xn, जितने भी मैन है यूनिवर्स के अंदर में, उनके बारे में बात हो रही है। तो ऑल मैन ड्रिंक अ कॉफी। तो इस स्टेटमेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो यही प्रोपोज़िशनल लॉजिक में आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए हमें प्रेडिकेट लॉजिक का यूज करना होता है। इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि हमने मैन को कंसिडर किया है वेरिएबल x से, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे एवरी x दैट कॉमा मैन कॉमा x। सो एवरी x मतलब मैन है, तो मैन इज x, मैन मतलब x इज अ मैन। सो इंप्लाइज ड्रिंक व्हाट, कॉफी। तो जितने भी इंसान है, जितने भी एक इंसान है, अब ये एक्स जो है वो सभी इंसानों के बारे को रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरी एक्स। ठीक है, एवरी एक्स ड्रिंक अ कॉफी, एवरी एक्स ड्रिंक अ कॉफी। तो यहां पे हम इम्प्लीकेशन का यूज करते हैं। सो एवरी मैन एक्स इंप्लाइज ड्रिंक x comma coffee. So there are x where x is a man who drink a coffee, मतलब इस ग्रुप के अंदर में जितने भी इंसान हो गए, जितने भी मैन हो गए, वो सारे के सारे कॉफी ड्रिंक करते होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स, जिसे हम बोलते हैं समवन सच दैट। तो यहाँ पे जो पूरे ग्रुप की बात नहीं होती है, उस पूरे ग्रुप में से कुछ इंसानों के बारे में बात करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे कुछ क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन क्वांटिफायर। Extensional quantifiers are the type of quantifiers which express that the statement within its scope it is true for at least one instance of a something, मतलब उस ग्रुप के अंदर में कुछ इंस्टेंस या फिर सम ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो ट्रू हो रहा है। सो इट इज डिनोटेड बाय द लॉजिकल ऑपरेटर सच दैट। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर हमारा यूज होता है एक्सटेंशियल क्वांटिफायर में, जिसको हम सच दैट भी बोलते हैं। नोट, इन एक्सटेंशियल क्वांटिफायर वी ऑलवेज यूज एंड, कंजंक्शन और और डिसजंक्शंस। हम जब भी एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स का यूज करेंगे उस समय में हम कंजंक्शन और डिसजंक्शन का यूज करेंगे। सिमिलरली जब यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स का यूज करते हैं तो हम इम्प्लीकेशन का यूज करते हैं। If x is a variable, then extension quantifier will be such that x or such of x, and it will be read as there exists x or some x or for at least one x। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रीड कर पाएंगे। Now let's take an example of extensional quantifiers. Some boys are intelligent. Okay, यहाँ पे कुछ बॉयज के बारे में ही बात हो रही है, मतलब पूरे के पूरे ग्रुप में से ऑल बॉयज की जगह पर हम उन सभी बॉयज में से कुछ बॉयज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इंटेलिजेंट है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ऑल बॉयज का एक ग्रुप है, इसमें से कुछ ही ऑब्जेक्ट्स और कुछ ही बॉयज इंटेलिजेंट है, तो हम इसको शॉर्ट हैंड नोटेशंस में लिखेंगे सच दैट ऑफ एक्स बॉयज एक्स। तो बॉयज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वेरिएबल से, तो सच दैट ऑफ एक्स इज इंटेलिजेंट एक्स। सो हम इसको रीड कर पाएंगे देयर आर सम एक्स वेयर एक्स इज अ बॉय हु इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो जैसे आपको बताया यहाँ पे प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर में और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के अंदर में दो टाइप के क्वांटिफायर्स यूज होते हैं। पहला होता है हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स और दूसरा होता है हमारा एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स। जब भी कोई स्टेटमेंट्स के अंदर में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन हो रहा होता है, उस समय में हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स और एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स का यूज करते हैं।
वहीं पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स में होता क्या है, सभी के सभी ऑब्जेक्ट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वहीं पे हम एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कुछ ही ऑब्जेक्ट्स, मतलब पूरे के पूरे सेट में से कुछ ही ऑब्जेक्ट्स का डिस्कशन होता है, तो हम बोलेंगे सम वन, इस टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हो गए, इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं हमारे एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स के थ्रू। Now, let's discuss about the properties of quantifiers. In universal quantifiers, every x, every y is similar to every y, comma every x. ठीक है, extension quantifiers such that of x, such that of y is similar to such that of y, such that of x. ठीक है, यहाँ पे दोनों जगह पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स में x x और y को आप स्वैप करके लिख सकते हो, वहीं पे एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स में भी हम दोनों को स्वैप कर सकते लिख सकते हैं, बट such that of x every y is not similar to every y such that of x, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही x ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे y मतलब सभी y के बारे में बात हो रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे every y और such that of x, तो ये नहीं चलेगा. This is the properties of quantifiers. Now let's take some examples of first order logic using quantifiers. All birds fly in the sky. ठीक है, हमारे पास में एग्जाम्पल है ऑल बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, मतलब जितने भी दुनिया में बर्ड्स है उन सभी के बारे में बात कर रहा हूं, तो सभी बर्ड्स, ऑल बर्ड्स आर कंसिडर्ड एज अ ऑब्जेक्ट्स. सो द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ बर्ड. In this question, the predicate is fly bird. All birds fly. ठीक है, सभी के सभी दुनिया में सभी के सभी birds fly करते हैं, तो हम fly is a functions and birds is a name where we are going to represent here using first order logic. ठीक है, तो ये predicate हमारा क्या हुआ, fly bird. And since there are all birds who fly, so it will be represented as every x represented by a bird, so bird of x fly x, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, every x bird x implies of fly of x. कुछ और एग्जांपल हम देखेंगे. एवरी मैन रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, सो यहाँ पे सभी इंसानों की बात हो रही है. इन दिस क्वेश्चन प्रेडिकेट इज रिस्पेक्ट. ओके, सो प्रेडिकेट क्या है, रिस्पेक्ट है, तो प्रेडिकेट हम क्या कर रहे हैं, हमारा x इज अ मैन एंड y इज अ पेरेंट, तो यहाँ पे मैन सभी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है, तो मैन हमारा क्या हुआ x और पेरेंट्स क्या हो गया, हमारा y वेरिएबल हो गया. तो रिस्पेक्ट x कॉमा y वेयर x इज अ मैन एंड y इज अ पेरेंट. सिंस देयर आर एवरी मैन, सो वी विल यूज every or extension universal quantifiers, and it will be represented as follows. Every x man x implies to respects x comma parent. ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. every x man x implies to respect x comma parents, मतलब man respects parent, every man respect their parents. ओके, इस तरीके से हमारा एग्जांपल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में यूजिंग यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स के. सम बॉयज प्ले क्रिकेट. सम बॉयज प्ले क्रिकेट, मतलब दुनिया में जितने भी बॉयज है उसमें से कुछ ही बॉयज हो गए जो क्रिकेट प्ले करते हैं. सो इन दिस एग्जांपल प्रेडिकेट इज प्ले. In this example, predicate is play. So play x comma y. X is represented as a boy and y is represented as a cricket. So where x is boy and y is game. So y is game is nothing about your cricket. So play x comma y. Boys play cricket. ठीक है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, बट यहाँ पे कुछ ही बॉयज के बारे में बात की हुई है. सो सम, सो सिंस देयर आर सम बॉयज, सो वी विल यूज एक्सटेंशियल क्वांटिफायर एंड देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज such that of x boys x implies to play x comma cricket. So some boys play a cricket, so such that of x boys x implies to play x comma cricket, that means boys play a cricket. So इस तरीके से हमारा एक्सटेंशियल क्वांटिफायर का एग्जांपल आएगा. कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स का. ओके, नॉट ऑल स्टूडेंट लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस, मतलब दुनिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट्स की बात हो रही है जिनको मैथमेटिक्स एंड साइंस पसंद नहीं है, बट बाकी लोगों को पसंद है. तो नॉट ऑल स्टूडेंट्स लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो यहाँ पे हमारा इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे हमारा प्रेडिकेट क्या होगा, लाइक हो जाएगा, जो कि मैथमेटिक्स और साइंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा एक्स इज तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा, स्टूडेंट, एंड y इज अ सब्जेक्ट. Okay, so y is a subject, mathematics and science is a subject now. So like
x comma y, student likes subjects. So student like subject will be mathematics and science. अब like क्या है, स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा है. सो अब यहाँ पे क्या हुआ, लाइक एक्स कॉमा वाई, सो यहाँ पे स्टूडेंट की बात हो रही है, बट नॉट ऑल, तो यहाँ पे निगेशन भी है. सो सिंस देयर आर नॉट ऑल स्टूडेंट, so we use every with the negation, every with the negations. So the following representation is negation of every x, negation of every x, student x like x comma mathematics and like x comma science. ठीक है, like mathematics and लाइक साइंस. तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स है, तो नॉट ऑल, नॉट ऑल क्या हो गया, नॉट एवरी एक्स, एक्स इज अ स्टूडेंट, मैथमेटिक्स एंड साइंस. तो इस तरीके से हमारा ये एग्जाम्पल आएगा जिसको हम बोलेंगे निगेशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स. कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के. ये कुछ स्टेटमेंट्स हमारे पास में दिए हुए हैं. Marcus was a man, Marcus was a Pompeian, all Pompeian were Romans, Caesar was a ruler, all Pompeian were either loyal to Caesar or hated him. Everyone is loyal to someone. People try to assassinate rulers, they are not loyal to. Marcus tried to assassinate the Caesars. तो यहाँ पे सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स दिए हुए जिसके अकॉर्डिंग हमें लास्ट में ये प्रूव करना है मार्कस वांटेड टू ट्राई, मार्कस इज ट्राई टू assassinate the Caesar. ठीक है, तो सीजर वहां का रूलर है और मार्कस वहां का एक इंडिविजुअल पर्सन है जो कि सीजर को मारना चाहता है. तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है. मैन, मार्कस वॉज अ मैन, तो यहाँ पे प्रेडिकेट हो जाएगा हमारा मैन. मार्कस वॉज अ पॉम्पियन, एक इलाका है रोमन में जिसको हम पोम्पई बोलते हैं. पोम्पई में जो भी लोग रहते हैं उसको हम पॉम्पियंस बोलते हैं. सो मार्कस वॉज अ पॉम्पियन, तो यहाँ पे हमारा प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, पॉम्पियन हो जाएगा. ऑल पॉम्पियंस वर रोमन्स, प्रेडिकेट होगा पॉम्पियंस, एंड यहाँ पे सभी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की हुई है. सीजर वॉज अ रूलर, ठीक है, ये सिंपल प्रेडिकेट होगा, रूलर कौन है, सीजर है. ऑल पॉम्पियंस वर आइदर लॉयल टू सीजर और हेटेड हिम. यहाँ पे दोनों तरीके के क्वांटिफायर्स यूज हो रहे हैं, ऑल और आइदर लॉयल टू. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा. एवरीवन लॉयल टू समवन एंड पीपल ओनली ट्राई टू एसोसिएट द रूल्स, दे आर नॉट लॉयल टू. तो यहाँ पे भी हमारा सा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, हमें इस तरीके के कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में रिप्रेजेंट करना है. तो देख लेते हैं. Marcus was a man. तो man कौन है, Marcus. So it will be a simple first order logic. So man, Marcus. Marcus was a Pompeian. तो Pompeian as a predicate. So Pompeian, Marcus. All Pompeians were Roman. So Pompeian कौन है, all Pompeians के बारे में बात हो रही है, तो हम पोम्पियंस को कंसीडर करेंगे एज अ वेरिएबल x. सो एवरी x पोम्पियन x implies टू रोमन. तो जितने भी पोम्पियंस हो गए वो कौन होने वाले हैं, रोमन्स होने वाले हैं. तो पोम्पियन है, इफ पोम्पियन सो इट विल बी अ रोमन, तो हम इसको बोलेंगे एवरी x पोम्पियन x implies टू रोमन्स. सीजर वाज अ रूलर, तो रूलर इज अ सीजर. ऑल पॉम्पियन वर आइदर लॉयल टू सीजर और हेटेड हिम, इंक्लूसिव और. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है, ऑल पॉम्पियन वर आइदर लॉयल टू सीजर और हेटेड हिम, तो इसके पहले के जो एग्जांपल्स हमने देखे थे, जैसे कि ये एग्जांपल से ही हमें सामने वाला प्रीपोजिशन लॉजिक बनाना पड़ेगा. सो एवरी एक्स रोमन एक्स, जैसे कि हमने यहाँ देखा था, यहाँ पे हमने देखा था रोमन एक्स, तो जितने भी पॉम्पियंस है वो सारे रोमन्स है, तो उससे हमने लिया एवरी एक्स रोमन एक्स लॉयल टू सीजर. ठीक है, मतलब जितने भी रोमन्स है वो सारे के सारे सीजर से लॉयल है. तो लॉयल टू क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया. एक्स कौन है, रोमन्स, और रोमन कौन है, आपका जो मार्कस था. ठीक है, एंड ठीक है, एक तो एक वो लॉयल रहेंगे या फिर उसको हेट करेंगे. सो और आ गया हेट एक्स कॉमा सीजर. तो एवरी रोमन लॉयल टू सीजर और हेटेड हिम और हेटेड टू अ सीजर. ठीक है, ये काफी सिंपल स्टेटमेंट है. एक्सक्लूसिव और में भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें हम निगेशन का यूज करेंगे. एवरी एक्स रोमन एक्स इंप्लाइज लॉयल टू एक्स कॉमा सीजर एंड नॉट हेटेड x comma Caesar or not loyal to x comma Caesar and hated x comma Caesar. तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे निगेशन का यूज करते हुए हमने ये एग्जाम्पल को प्रूव किया. सो ऑल पोम्पियन वर आइदर लॉयल टू सीजर और हेटेड हिम. ये जो स्टेटमेंट है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है. एवरीवन इज लॉयल टू समवन. सिमिलरली ये एग्जाम्पल भी आपको कई बार पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में कि आपको इसका फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक क्रिएट करना है.
सो एवरीवन इज लॉयल टू समवन। ठीक है, यहाँ पे सभी की बात हो रही है और कुछ लोगों की भी बात हो रही है, तो एवरीवन इज लॉयल टू समवन। सो हम एवरी को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से और समवन को रिप्रेजेंट करेंगे वाई से। सो लॉयल कौन है? लॉयल क्या हो गया हमारा? प्रेडिकेट हो गया। सो एवरी एक्स एवरी वाई लॉयल टू एक्स कॉमा वाई, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एवरी एक्स एवरी वाई लॉयल टू एक्स कॉमा वाई, हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरी वाई एवरी एक्स लॉयल टू एक्स कॉमा वाई, जैसे कि हमने प्रॉपर्टीज देखी थी क्वांटिफायर्स की, उस तरीके से हम इसको भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे। पीपल ट्राई टू assassinate द रूलर्स दे आर नॉट लॉयल टू। सो जो भी इंसानों के जो भी वहां के रूलर्स हो गए जो आपके लॉयल नहीं है पीपल के थ्रू, तो वो पीपल वहां के रूलर्स को assassinate करने की कोशिश करेंगे, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरी एक्स एवरी वाई पर्सन एक्स एंड रूलर वाई and try to assassinate x comma y which is not loyal to x comma y। तो इस तरीके से हमारा इसका फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक बनेगा। मार्कस ट्राई टू एसेसिनेट सीजर, तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारा जो प्रेडिकेट हो जाएगा एसेसिनेट का। सो ट्राई टू एसेसिनेट मार्कस कॉमा सीजर, सिंपल सा है ये। मार्कस वॉज लॉयल टू सीजर, मैन कौन था? मार्कस था। ये हमारे पुराने स्टेटमेंट से आया हुआ है। मैन मार्कस, रूलर सीजर, ट्राई टू एसेसिनेट मार्कस कॉमा सीजर, आपने अभी ये ऊपर का एग्जाम्पल ही देखा, तो वहां से हम प्रेडिकेट कर सकते हैं every x comma man x is a person x is not loyal to Marcus comma Caesar। अगर जो मैन होगे वो सीजर से लॉयल नहीं होगे तो वो क्या करेंगे? वो सीजर को मार देंगे। सो वॉज मार्कस लॉयल टू सीजर? यस, तो हम यहाँ से इस स्टेटमेंट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नॉट लॉयल टू, मार्कस लॉयल नहीं है सीजर से, तो वो सीजर को किल कर देगा। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक वर्क करता है, और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में हम सारे स्टेटमेंट्स को जो भी हमारे नेचुरल लैंग्वेज के होते हैं वो हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं बहुत अच्छे से, एक्सप्रेसिव वे से। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेस टॉपिक। जय हिंद, जय भारत।